आपको लगता है हैवी साइज में बिना पार्ट की सिंपल बेल्ट शलवार नहीं बन सकती है? चलिए इस मिथ को बस्ट करते हैं आज की वीडियो में। यहाँ मैंने लिया है क्रेप फैब्रिक, गोल्डन कलर में 2.5 मीटर है। आप 2 मीटर में भी ये शलवार की कटिंग कर सकते हैं। अभी इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। पहले लेंथ वाइज फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद सेल्वेज को सेल्वेज से मिलाते हुए फिर एक फोल्ड किया है मैंने। सेल्वेज यानी कन्नी, ये जो साइड में होती है फैब्रिक के, इसे हम बोलते हैं कन्नी। तो हमने कन्नी को कन्नी से मिलाते हुए एक फोल्ड और कर लिया है, तो ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हम अपने फैब्रिक को इक्वल करने के लिए एक मार्क लगाएंगे और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। शलवार कटिंग करने के लिए हमें 3 मेजरमेंट्स चाहिए, लेंथ, हिप साइज और बॉटम यानी मोहरी या पांचे का मेजरमेंट। अब हम अपनी लेंथ लेंगे, बेल्ट की लेंथ को माइनस करते हुए। एक बात मैं आपको बता दूं, रेडी बेल्ट हमारी 5 इंचेस की होती है और मेरी रेडी लेंथ शलवार की 39 इंचेस है। तो टोटल लेंथ में से यानी 39 इंचेस में से बेल्ट के 5 इंच माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। अब मेजरमेंट टेप में 5 इंच ऊपर की तरफ माइनस करते हुए शलवार की लेंथ ले लूँगी जो कि है 39 इंचेस और 1 इंच इसमें ऐड कर दूँगी, तो टोटल हुआ 40 इंचेस। इस पॉइंट पर हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ हम मार्क करेंगे अपनी मोहरी का यानी बॉटम का। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। अब हम क्रॉच यानी आसन का मार्क लगाएंगे। बेल्ट को माइनस करते हुए आसन का हम निशान लगाएंगे, यानी 5 इंचेस की हमारी बेल्ट है। हैवी साइज में आप 17 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर जितने भी मेरे फैब्रिक की विड्थ थी उतनी ही रख रही हूँ मैं, 21 इंचेस। क्रॉच पॉइंट को अपने मोहरी के मार्क से ट्राउजर शेपर की हेल्प से इस तरीके से शेप दे देंगे शलवार में, या फिर यहाँ आप स्ट्रेट स्केल से भी मार्क कर सकते हैं। शलवार में बहुत ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आसन की तरफ से आप 1/2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं और मोहरी की तरफ से 1 या 1.5 इंच का मार्जिन आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ट्राउज़र शेपर से मार्क लगा दिया है, जो कि ऑलमोस्ट सीधा ही है। स्मॉल, मीडियम या हैवी साइज कोई भी हो तो आप इसी तरीके से बेल्ट शलवार की कटिंग करेंगे विदाउट पार्ट्स। इसमें कोई जॉइंट भी नहीं दिखता है और ये पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग करी है उसी सेम मार्किंग के ऊपर से हम कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो कन्नी है इसको आप कटिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कन्नी से हमारे आउटफिट में खिंचाव आता है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए हम हिप साइज का यूज़ करेंगे। जो भी आपका हिप साइज होगा उसमें आपको 10 इंचेस ऐड करना है। जैसे कि यहाँ मेरा हिप साइज है 45 इंचेस और इसमें मैं 10 इंचेस ऐड करूँगी तो मुझे मिला 55 इंचेस। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से, क्योंकि मेरा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। तो 55 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 13.75 इंचेस। अभी इसमें मैं 1.5 इंच के करीब मार्जिन ले रही हूँ, तो मेरा टोटल हुआ 15.5 इंचेस। आप चाहें तो बेल्ट को विदाउट मार्जिन भी कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट की लेंथ हम लेंगे 8 इंचेस। आप किसी भी साइज़ में बना रहे हों, शलवार की बेल्ट की लेंथ 8 इंचेस ही लेंगे। यहाँ से मैं बेल्ट को अलग कर दूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ये हमारा पांचे बनाने में काम आएगा। और ये हो गई आपकी बेल्ट शलवार की कटिंग हैवी साइज़ में। अब सबसे पहले हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। दोनों साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाऊंगी। इस बेल्ट में मैं नेफा नहीं बना रही हूँ, यहाँ मैं इलास्टिक डालूंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, हैवी साइज में इलास्टिक डालने वाले हैं हम। अब आसन की सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें मियानी या रुमाली जिसे कहते हैं इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये आसन एकदम सही है, इसमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आएगी उठने में या बैठने में। दोनों तरफ के आसन ज्वाइंट करने के बाद इसको इस तरीके से आपको टेबल पर बिछा लेना है, फ्रंट और बैक दोनों का आसन मिलाते हुए। अब इस पॉइंट पर आपको 2.5 इंचेस पर एक मार्क करना है और ये एक प्लेट डलेगी। इस प्लेट को आप 2 इंचेस का भी डाल सकते हैं। दोनों साइड हमें 2.5 इंचेस की एक प्लेट डालनी है। इसको डालने का फ़ायदा ये है कि जो फ्रंट प्लेट या क्रीज कह लें आप, वो साइड में हो जाती है अक्सर, लेकिन ये प्लेट इस तरीके से डालने पर बिल्कुल भी साइड में नहीं जाएगी, ये फ्रंट पर ही रहेगी। इन्हें इस तरीके से एक स्टिच लगा देंगे। दोनों प्लेट्स का रुख आमने सामने होना चाहिए। अब इस प्लेट को मैं आयरन कर दूंगी दोनों तरफ। आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है स्टिचिंग करते में। अगर आप स्टिचिंग के साथ साथ आयरन करते हुए उस चीज़ को सेट करते हुए चलेंगे
वो चीज़ आपकी परफेक्टली सेट रहती है फाइनल आउटफिट बनने तक। स्टिचिंग में यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच मेक्स ऑल द डिफरेंस। और हाँ, शलवार भी मॉडेस्ट फिट में आती है क्योंकि शलवार में हमारी कहीं से भी कोई भी शेप नहीं दिखती है और शलवार का लुक भी बहुत ही अच्छा आता है अगर आप सही से उसे बनाएं तो। अब जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है उसमें आप अंदाजे से प्लेट्स भी डाल सकते हैं, गैदर्स भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से मेजर करते हुए डाल लें आप प्लेट्स। तो अभी मैं 1.5 इंचेस के गैप पर मार्क कर रही हूँ और इन प्लेट्स को पिन से सेट कर लें या रफली इस तरीके से करके आप बेल्ट ऊपर रख के देख लें 4 फोल्ड में आ रही है या नहीं। यहाँ मुझे बस एक प्लेट कम करनी है और ये बेल्ट आ जाएगी। अगर आप बेल्ट में मार्जिन नहीं लेते 1 से 1.5 इंच तो ये पूरी बेल्ट आपकी इसी टाइम परफेक्ट आ जाती। अभी मैंने बैक साइड की तरफ से बेल्ट को जॉइंट करना शुरू कर दिया है और जो 2.5 इंचेस की प्लेट हमने डाली थी बस वहीं तक जॉइंट करी है। अभी जो हमने पहले मार्किंग करी थी प्लेट्स की उनको स्टिच कर लेंगे। बेल्ट का जॉइंट और क्रॉच पॉइंट का जॉइंट एक साथ दिखना चाहिए प्लेट्स डालने के बाद। प्लेट्स डालने के बाद पूरी बेल्ट को एक बार और स्टिच लगा देंगे। हम कोई भी आउटफिट जब स्टिच करते हैं तो हमें अपनी स्टिच लेंथ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। स्टिच लेंथ हमारी कम होनी चाहिए तभी हमारा आउटफिट में अच्छी फिनिशिंग आती है। स्टिच लेंथ हम बड़ी तब रखते हैं जब हमें कहीं पे तुरपाई करनी हो, उस सिलाई को हमें बाद में खोलना हो जिसे हम कच्ची सिलाई कहते हैं। लेकिन शलवार में या कुर्ती की साइड फिटिंग में हमें अपनी स्टिच लेंथ छोटी रखनी चाहिए। स्टिच लगाने के बाद अब आपको बेल्ट पर टॉप सीम लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए बैक साइड से स्टिच लगाना हम स्टार्ट करेंगे और ये जो मार्जिन है ये हमारा ऊपर की तरफ ही होना चाहिए क्योंकि टॉप सीम हम ऊपर की तरफ ही लगा रहे हैं। अब आयरन करने के बाद इलास्टिक के लिए बेल्ट को ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे। अभी जैसे मेरे इलास्टिक की विड्थ 1.25 इंच है तो मैं 2 इंचेस के अराउंड यहाँ मार्क करके इसको एक बार आयरन करके सेट कर लूँगी और स्टिच लगा दूँगी। आयरन करके स्टिच लगाने से ज़्यादा फिनिशिंग आती है और फाइनल आउटफिट स्टिच करने के बाद ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इलास्टिक के लिए ये वाली स्टिचिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमें 2 इंचेस के अराउंड गैप छोड़ देना है। यहाँ से हम अपना इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक के लिए आपको अंडर बस्ट का मेजरमेंट लेना है बिल्कुल टाइट करके। इसमें हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे मेरा अंडर बस्ट का मेजरमेंट है 36 इंचेस, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 18 इंचेस आएगा। तो इतना ही आपको भी लेना है। बड़े सेफ्टी पिन से इस इलास्टिक को बेल्ट में डाल देंगे। अब इलास्टिक डालने के बाद इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है इलास्टिक। अब हम फैब्रिक को स्ट्रेच करते हुए इलास्टिक को अंदर की तरफ करेंगे। अब इलास्टिक डालने के बाद जो हमने गैप छोड़ा था उसको पहले हम स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक सेट करने का भी एक तरीका होता है। दोनों क्रॉच पकड़कर जब आप स्ट्रेच करेंगे फैब्रिक को तो चारों साइड से इलास्टिक इक्वल आ जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। इलास्टिक के सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक घूम न जाए। आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको इलास्टिक स्ट्रेच करना है तभी ये स्टिच लग पाएगी। इक्वल गैदर्स भी आते हैं इलास्टिक में। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आप किसी की हेल्प से पीछे की तरफ से इलास्टिक को स्ट्रेच करवाएं और आगे से आप स्ट्रेच करें। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा ट्रिम नहीं करती हूँ, इसलिए आपको भी वीडियो को विदाउट स्किप करे देखना है एंड तक। इसलिए मैंने पूरा मेथड शेयर किया है कि मैं किस तरीके से पूरे इलास्टिक पर स्टिचिंग लगा रही हूँ। अब बॉटम बना लेते हैं, यानी मोहरी या पायचा जिसे आप बोलते हैं। 1.5 इंचेस वाली बुकरम का जो रोल आता है वही मैंने यहाँ यूज़ करा है। उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया है। जो फैब्रिक हमारा बचा था बेल्ट कटिंग करने के बाद, ऐसे 1.5 इंचेस की विड्थ से भी ज़्यादा मोहरी अच्छी नहीं लगती है। तो सेम फैब्रिक पर हम ये पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। एक साइड का मार्जिन पूरा स्टिच कर देंगे।
दूसरी साइड का 1/2 इंच मार्जिन है, इसको शलवार की राइट साइड रखेंगे। बुकरम से बिल्कुल बराबर स्टिच लगाना है, बुकरम के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए। स्टिच करने के बाद बुकरम को हम पलटेंगे नीचे की तरफ और सारा मार्जिन इस तरीके से बुकरम की साइड ही होना चाहिए। फिर इस पर एक टॉप सीम लगा देंगे। टॉप सीम लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाएगी बुकरम और झोल भी नहीं आएगा। अक्सर आप सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि पाइचे बनाते हुए झोल आता है, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि पहले से ही हमारी बुकरम अच्छे से सेट नहीं होती है। इसलिए मैंने इसको टॉप सीम लगा के सेट किया है पहले। ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में बुकरम थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है मैंने, उसको अभी कट नहीं करना है, ये पीछे फोल्ड हो जाएगी पूरी। अब इसको फोल्ड करके जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना लें। बुकरम फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ सबसे पहले एक स्टिच लगाऊंगी ताकि ये बुकरम शलवार में अच्छे से सेट हो जाए। पहले आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, सबसे पहले ये वाली स्टिच ही लगती है, स्ट्रेट स्टिच, जिससे कि हमारा बुकरम सेट होता है शलवार में। इसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे अपनी शलवार के पाइचे में। मैं अपनी मशीन के फुट का ही मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाइयाँ लगाऊंगी इसमें। बिगनर्स भी स्ट्रेट स्टिच ही लगाएं पहले, उसके बाद आप किसी डिज़ाइन पर आएँ। स्ट्रेट स्टिच लगाना इक्वल गैप पे, यही हमारा मेन टारगेट होता है जब हम पाइचे बनाते हैं। पूरी शलवार में जो फिनिशिंग का पॉइंट होता है वो होता है बेल्ट, प्लेट्स और पाइचे। ये देखिए कितने फिनिशिंग से बनकर आया है हमारा पाइचा। अब आयरन करके मार्क करेंगे दोनों साइड। पाइचे पर स्टिच लगाने का ये तरीका होता है, शुरू में ही सिलाई को डबल कर दें आप और जो साइड में मार्जिन है वहाँ अपनी स्टिच को ले जाएं। पाइचे के एंड में अपने थ्रेड को कट ना करें। अगर मैं आपको सही से नहीं समझा पा रही हूँ तो आप वीडियो को सही से देखें, मैंने वीडियो में कोई कट्स नहीं डाले हैं। वीडियो में जैसा हो रहा है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। फ्रंट और बैक दोनों क्रॉच को मिलाते हुए एक पिन से आप चाहें तो सेट कर लें ताकि स्टिचिंग करते में आपका क्रॉच आगे पीछे ना हो जाए। अब स्टिच लगाते हुए पीछे से स्ट्रेच करते हुए स्टिच लगाएं क्रॉच तक। और क्रॉच से ही दूसरे पाइचे तक भी मैं स्टिच लगा दूंगी। आप दूसरी मोहरी से भी शलवार की स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे पाइचे को भी आपको उसी तरीके से पक्का करना है जिस तरीके से हमने पहले पाइचे को पक्का करा था। इसी तरीके से बाकी सारी शलवारों की भी स्टिचिंग होती है, चाहे वो 1 पैनल हो, 2 पैनल हो, सेमी पटियाला हो या फुल पटियाला हो। नेक्स्ट आप कौन सी शलवार की कटिंग सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये देखें इसका फाइनल लुक, कितनी प्यारी शलवार बनकर आई है फिनिशिंग के साथ।